श्री कृष्ण का प्रेरणादायक भाषण धोखा देने वालों के लिए। प्रिय भक्तों, आज हम उस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन में बहुत बार आता है, धोखा। श्रीमद् भगवद गीता के महान उपदेशक भगवान श्री कृष्ण ने हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी हैं जो हमें जीवन के कठिन समय में मार्गदर्शन कर सकती हैं। जब कोई हमें धोखा देता है तो यह बहुत पीड़ादायक और हताशाजनक हो सकता है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर अनुभव में एक सीख छिपी होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमारे अधिकार केवल हमारे कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। जब कोई हमें धोखा देता है तो हमें यह समझना चाहिए कि यह उनके कर्म हैं, हमारे नहीं। हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलना चाहिए। धोखा खाने के बाद हमारा मन बहुत विचलित हो सकता है और हम प्रतिशोध की भावना से भर सकते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि प्रतिशोध लेने से कुछ भी अच्छा नहीं होता। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्, अर्थात अगर हम सही मार्ग पर चलते हैं तो या तो हमें स्वर्ग मिलेगा या पृथ्वी पर विजय। प्रतिशोध की भावना हमें सही रास्ते से भटका देती है और हमें और अधिक कष्ट में डाल देती है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में हर घटना का एक कारण होता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, हमें हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा रखना चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि वे हमें सही दिशा में मार्गदर्शन कर रहे हैं। धोखा खाने के बाद हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। धोखा देने वाले लोग हमारे जीवन में एक शिक्षा के रूप में आते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि हमें किस पर विश्वास करना चाहिए और किस पर नहीं। यह हमें और अधिक समझदार और संवेदनशील बनाता है। हमें अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहिए और अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब भी धर्म की हानि होती है तब भगवान स्वयं आते हैं और हमें सही रास्ते पर लाते हैं। हमें अपने जीवन में सच्चाई, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। जो लोग हमें धोखा देते हैं वे अपने कर्मों का फल अवश्य पाएंगे। हमें उनके कर्मों की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। धोखा खाने के बाद हमें अपने मन और आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। श्री कृष्ण हमें ध्यान और भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय, ध्यान और भक्ति के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। हमें जीवन में सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण का संदेश हमें सिखाता है कि जीवन में धोखा और कठिनाइयाँ आती रहती हैं, लेकिन हमें अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना चाहिए। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और सच्चाई, ईमानदारी और धर्म के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। धोखा खाने के बाद भी हमें सकारात्मक सोच बनाए रखनी चाहिए और अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। जय श्री कृष्ण।